इंडिया टुडे के यूट्यूब चैनल और जहाँ भी ये चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। हमारा शो आ रहा है आपका अपना जाकिर के नाम से और ये हमारे कुछ दिल अजीज़ लोग हैं जो हमारे साथ हैं। और इंडिया टुडे को ये बड़ा कमाल का आइडिया लगा कि हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर लें ताकि उनको जो है एक रिपोर्टर भेजने का भी खर्चा ना करना पड़े। हाँ, हमें झेलने के लिए शुक्रिया। बाकी हम शुरू करते हैं साहब। कैसा अपनापन सा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है यार। ऑफ कोर्स आपका अपना जाकिर है तो अपनापन तो लगेगा ही ना। बिल्कुल लग रहा है आपको अपना। नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपना लगे। अभी तक तो नहीं लग रहा है। पर्सनल इश्यूज को यहाँ लाने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा अक्सर हो जाता है कि लोग जो है बहुत ज्यादा अपनत्व दिखा देते हैं, स्पेशली व्हेन दे वॉच यू ऑन टीवी और इन एनी मीडियम, एंड उतना हम उनके साथ वहां पहुंचे नहीं होते जितना वो पहुंच गए होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रोज वो हमको टीवी पे देखते हैं ना, उनको लगता है अरे तो रोज मेरे घर ये अपना ही है। हाँ, दे मीट एज इफ वो आपको सालों साल से जानते हैं, बट आप यू हैव नो क्लू कि कौन कैसे उनको रिएक्ट कैसे करें। नहीं, वो होता है ना कि जब अगर आप कहीं बाहर जाओ और मिल लो किसी से, बोला अरे पहचाना? अरे क्यों, कल आए थे ना आप खिचड़ी में। तो मैं कैसे पहचानूंगा आपको? वो तो आपने देखा ना टीवी पे, मैं कैसे पहचानूंगा? नहीं, कल आए थे आप। कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब कहीं किसी, और ये बहुत हुआ है, अब हम श्योर सबके साथ हुआ होगा कि एयरपोर्ट कहीं पे गए तो कोई मम्मी आती है, अरे रे 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 इधर आओ, ये पकड़ो इसको, बच्चा पकड़ा देती है हाथ में, बोलते आप ही के भाई जैसे। मतलब नहीं है मेरे भाई जैसा, ये आपका बेटा है। और आप छोटे बच्चे आते हैं भाई, इतना सा बच्चा होगा, इतना सा कुछ 5-6 महीने का, उसको बोलते कि आपका बहुत बड़ा फैन है। कहते इतना छोटा बच्चा आपका फैन है, इसने देखा कब? तो वो अपनापन काफी ज्यादा हो जाता है। बट आई थिंक वो एक तरह की, मुझे तो अच्छा ही लगता है। आई फील लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ। एक मेरा बड़ा मन नहीं करने का कि अक्सर लोग ना वो वाला कर रहे होते हैं कि जब वो हमको, आप लोगों को तो खैर वो समझ ही जाते हैं कि इतने सुंदर लोग देख के तो पहचान ही जाते हैं कि कौन लोग हैं। हमारी है ना शक्ल आम लोगों जैसी, तो उसमें बड़ा उनको हो जाता है कि वो है कि कोई और है, वही है क्या। फिर वो अपने दोस्त को वीडियो निकाल के दिखाते हैं और फिर वो एक पूरी एक डिस्कशन है जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, वही तो है, वही है, नहीं वही लग रहा है, देख सेम है, ये सब। तो ऐसा मेरा मन है बड़ा। जाकिर, ये जो होता है ना, ये जो आप कह रहे हो कि हमें पहचान नहीं पाते, ये है कि वो है, ये है कि वो है कि आड़ में ना वो अपनी झेप छुपा रहे होते हैं। हाँ, पहचान तो लेते हैं, बट हाँ, हिम्मत चाहिए होती है कि कहीं जाके मैं अपना, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कहीं अपने ही तो वो बेइज्जती नहीं करा लूंगा ना, इसलिए कंफर्म कर रहे होते हैं पक्का है ना, मैं जाऊँ ना, करूँ ना। सो आई थिंक दे जस्ट try to gain that strength to come and talk to you. ये तो उन्होंने सेंस वाली बात कर दी थी, जोक मारने वाले थे, तो मैं तो नहीं, मेरा That's it's not possible कि लोग तुम्हें ना पहचाने. What I'm trying to say is that. सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। नहीं उसका जोक को सॉल्व कर रही है। अरे जोक कर लेंगे तो भाई। बेसिकली श्वेता जी क्या है, मैं No, मेरा I was ready to understand कि तुमको कोई पहचान नहीं रहा है. नहीं पर ऐसा बहुत हो जाता है, ठीक है। पर मेरा जो मन है ना वो ये है कि मैं एक दिन जब लोग ये ऐसा कर रहे हो ना, तब मैं भी ये करूँ उनके साथ। देख ये वही है ना जो वीडियो देखता है घर पे ये है ना वही लग रहा है जिसके दोस्त नहीं है। ऐसा। बट ये कॉमेडी शो है, बहुत मजा आता है। आप श्वेता मैम के साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। हर जोक इनको मुझे 3 बार समझाना पड़ता है कि सुनो। हाँ, सो ऑफ कोर्स ये लोग ऐसे जोक्स मारते हैं ना कि ये आज की जनरेशन के ये जो जेनजी वाले जोक्स है ना, मेरे समझ में नहीं। आई एम द ओल्ड स्कूल, तो मुझे नहीं समझ में आता है। इन लोगों को समझाना पड़ता है अलग से, और ये समझाने में भी 4 जोक मार देते हैं जो मेरे नहीं समझ में आता। सो या आई डोंट गेट इट। हम तो उसको एक्सरसाइज की तरह ही लेते हैं कि हम उसे राइटिंग वर्कशॉप की तरह देखते हैं कि कितनी बार में समझ में आ रहा है, आम जन तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। इट्स अ चैलेंज वी टेक एज राइटर्स कि और सिंपल कैसे करें जोक को क्योंकि श्वेता जी तक पहुंचे। इनको सबसे पहले सुनाई थी, अगर इनको समझ में आ गई तो मतलब आ रही होगी जनता। तो हम पहुंच गए वहां तक। वो होता ना कि लेमैन टर्म्स, क्या है लेमैन, ओह माय गॉड, हमारे पास ये ले वुमेन है। ले मैन तो नहीं है, ये ले हमारे पास है। But I will learn eventually with Zakir, who will not, with these talented men around me, they're teaching me. I will. By this time ये show मतलब आगे बढ़ेगा, तब तक मैं भी वो expert हो चुकी होंगी. I'm sure about it. अरे आप अभी बहुत एक्सपर्ट humble हैं। यार। Too humble she's being. अरे, She's but that's wonderful true. on the show. अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड शूट किए। Though I'm wonderful in laughing, क्योंकि और- मैं बोलती हूँ नहीं, ये 4 लोग बाप रे, they are the right on the show. इतना कुछ बोलते हैं कि मैं बस हंसती रहती हूँ. I'm sure मेरे साथ ऑडियंस भी हंसेगी, फिर I laugh so much. मैं ऐसी ही रहती हूँ all the time because I laugh so much there. They are right. You are going to enjoy. This is like crazy. हमें नहीं पता था कि इतना अच्छा जा रहा है। हर शो के
बात, आफ्टर एवरी शो आई गो एंड टेल जाकिर मजा आ गया, आई वाह, एंजॉयड इट, thoroughly enjoyed, बहुत फिर भी बढ़िया। ऐसे कह रहा। नहीं मैं तो मानता हूँ आपकी बात। एक तो क्या होता है कि शो भी आपका है ना, हाँ। तो आप ये एक्सपेक्ट तो करते हो कि जो आर्टिस्ट काम करे कम से कम वो तो आपका कह रहे हैं कि अच्छा किया है, ठीक जा रहा है। पर आपने तो कॉमेडी सर्कस भी किया हुआ है जी, है ना, बिल्कुल। तो उस अनुभव और इस अनुभव में मतलब आपको क्या लगा? बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैं एक कैरेक्टर प्ले करती थी। आई वाज नेवर माई सेल्फ, आई वाज नेवर देयर एज श्वेता तिवारी। एवरी एपिसोड आई यूज्ड टू बी अ डिफरेंट कैरेक्टर। हियर आई एम श्वेता तिवारी, सो मे बी वट एवर माइनस और प्लस आई हैव एज अ पर्सनैलिटी और एज अ कॉमेडी, वो आप लोगों को पता चलेगा। बट after coming on the dais with these talented men around, I realized that I'm way behind, and these guys are, my God, it's so difficult to reach their level. He's तो बाप रे क्या बोलते हैं, मुंह खोलते हैं और लोग हंसने लगते हैं। So कई बार तो हमें ऑडियंस को भी चुप कराना पड़ता है, चुप हो जाओ यार, आगे का बाकी है। So it is crazy. और ऋतिक आपने तो बड़ा साहब होस्ट कर लिया है, मतलब लोग कैसी बातें करते हैं इनके बारे में कि कि hosting के भी ग्लिसरीन पैसे से नहीं लेकर मिलते। लाफ्टर तक सब जगह पहुंच गया है लड़का। हाँ मतलब होस्टिंग भी कर ली और सीरियस एक्टिंग भी और ये सब भी, और He's a package. He knows हाँ। everything. He sings very well. He dances very well. His comedy time is epic. He's very good actor. So he's a complete package. हाइप that we मैन have. होने का कितना चार्ज करती हैं बढ़िया आप? है यार। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सोच नहीं रहा था कि एमपी से आया और लौना आया बड़े श्वेता तिवारी अरे की कह रही तारीफ थी कर रही ये भाई। साहब ये ऐसे हैं वैसे हैं फलाना ढिमका, मतलब? बताइए कहाँ उड़ के लग गई है किसी की मैं लकीर? सच बोलती हूँ। कहीं मैं तो सच पहुंचा है बोलती हूँ। तू, हाँ, यानी कुछ कहीं तो तो सही पहुंचा है किया तो। मैंने। हाँ, क्या रहा है आपकी यात्रा सफर, थोड़ा सा बताइए यार साहब। बहुत स्पेशली सिर्फ स्पेसिफिकली शो के बारे में बात करें, ये बहुत मजा है बिकॉज आई थिंक ये पहला ही शो है इतने सालों बाद जहां पर मैं तुम्हारी कुर्सी में नहीं हूँ, जहां पे मैं Ouch. मैं दीवार Wow. मैं दीवार की ईंट बनाऊं। आई एम सॉरी फॉर दैट कमेंट। बढ़िया, बहुत ही प्यारी बात बोली थी जाकिर ने पहले एपिसोड में कि भाई कभी कभी किसी दीवार की ईंट भी बन के देखो जाओ जरा। तो बहुत मजा आया था मेरे को। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है। एंड प्लस इन ऑल ऑनेस्टी आई एम इन ऑ ऑफ दिस मैन। Yes. ये ही इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट। तो बन जाते हैं आई थिंक, बट ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एंड आई थिंक इनके साथ मैं थोड़ा सा ना लालची हूँ, क्योंकि मैं इनसे इनके कुछ एक्सपीरियंसेस, इनसे एक वो कला जो ये कहानी से समा बांधते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना सेल्फिशली चुराना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। एंड दैट सॉर्ट ऑफ गिव्स मी, आई फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ पैनल लाइक दिस, जहाँ पर इतने कमाल के आर्टिस्ट और इतने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही कमाल किए हुए लोग हैं। सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड यार, मज़ा बहुत है यार। ये चुराना चाहते हैं, मैं चुरा चुका हूँ। It's been a huge learning curve in last couple of months. Sitting interacting with you guys has been very life altering for me. और मीडियम की समझ जो मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ वो कुछ ऐसा है जो शायद किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ने को मिलता, जो जीवन की शिक्षा आपके साथ बैठ के मुझे मिल रही है। पर जो आपने थिएटर बड़ा किया हुआ है, हाँ, और जब हम उस यात्रा को समझते हैं तो कहाँ फिल्मों में कैरेक्टर करना और थिएटर में एक किरदार को निभाना, प्लस बीइंग इन अ शो एज योरसेल्फ, हाउ डिफरेंट इट इज इन बीट पॉइंट्स एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज एन कॉमेडी एक्टर, क्या है उसका हिसाब? नहीं, जब आप थिएटर करते हो या कोई आप सीरीज़ कर रहे हो जहाँ आपको कोई कैरेक्टर करना है, तो कैरेक्टर का आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये कैरेक्टर ऐसा क्यों है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, या आपको एक समा बांधना होता है उस कैरेक्टर के आसपास, और उस किरदार को समझना होता है कि ये सिचुएशन में ये किरदार किस तरह से बिहेव करेगा। सिचुएशन सेम है लेकिन किरदार अगर अलग अलग है तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन ये जो शो कर रहा हूँ उसमें मैं एज परेश गणात्रा कर रहा हूँ, तो मैं जैसा हूँ वैसे ही कर रहा हूँ, मैं जो हूँ वही प्रोजेक्ट करूँगा। तो मुझे ये आसान लगता है कंपेयर टू थिएटर। और जो कैरेक्टर्स मैंने अभी तक किए हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उसको अंदर आत्मसात करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट ये तो बहुत ईजी है यार, जैसे। लेकिन इस शो की सबसे बड़ी खासियत जो ये है, तो बढ़िया है, और क्या। हाँ, और क्या। क्यों जबरदस्ती हर बार जिंदगी मुश्किल बनाना जरूरी थोड़ी, बिल्कुल नहीं। कोई काम आसानी से भी हो भाई। हाँ, लेकिन इस शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है ना, वो मुझे वो लगता है कि ये कॉमेडी शो नहीं है, मेरे ख्याल से ये एंटरटेनिंग शो है। हाँ, इट साफ गिव्स बात यू है। एंटरटेनमेंट, Yeah. इट डजंट जस्ट मेक्स यू लाफ। क्योंकि कुछ करके लोगों को हंसाना ये पुराना हो चुका है। क्योंकि लोग ना यहाँ ऑडियंस, मैंने देखा है लोगों को हंसाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोग लोगों पे हंसते हैं।
enjoy करके कम हंसते हैं. लोगों पे हंसाना, किसी को रोस्ट करके हंसाना या किसी को नीचा गिरा के आपको हंसाने के लिए किसी को नीचा गिराना अपने आप में एक अलग कॉमेडी है, क्योंकि लोग किसी पे हंस रहे होते हैं. लेकिन खुद को एंजॉय करके हंसना हमारे शो में होगा, विच आई एम प्रॉमिसिंग यू, बिकॉज दिस शो इज नॉट मेकिंग, इट इज नॉट रोस्टिंग एनीवन, नॉट इंसल्टिंग एनीवन, नॉट प्लेइंग ऑन डबल मीनिंग जोक्स कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख सको. सो हियर इट इज गोइंग टू बी अ प्योर एंटरटेनमेंट विच इज गोइंग टू टिकल यू टू योर कोर एंड यू गोइंग टू एंजॉय लाइक आई डू. मेरे आंसू यहाँ हैं बिल्कुल. मेरे इतना लगने अच्छा वाले, मुझे खुद नहीं पता था अपने शो के बारे में ये सब बातें हैं कैसे. जैसे आपको एक और चीज नहीं पता होगी जो आप अभी कह रहे थे, अभी राइट नाउ यू वर सेइंग दैट देयर आर पीपल हु मीट यू एट द एयरपोर्ट एंड दे से ओह मैंने इसको देखा है, यू नो दिस इज द सेम गाय. बट आपने नोटिस नहीं किया, मैंने किया है क्योंकि हमारे आने के बाद आप आते हैं स्टेज पे. तो मैंने नोटिस किया व्हेन देयर आर गर्ल्स इन द ऑडियंस, व्हेन यू कम दे लाइक I'm sure you must have not noticed. तो आपको फीमेल अटेंशन भी मिलती होगी जो आपने अभी तक हमसे शेयर नहीं की. आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? Because I've seen girls getting very excited when they see you. Of course they get very excited when he comes. Of He's course. a hunk, which I understand. You pure talent. Okay, so when how do you react when you get female attention? No, he is handsome also. And Don't of say course that. he is. Of course he is. But you know what? परेश भाई का पेमेंट एक्चुअली क्या 4 एपिसोड का चला गया. I'll tell you. Him as an actor, he's Yeah. of course इसको ना as a macho, because actors को ना एक way में present करते हैं. वो makers का काम होता है to present, like I am a very ordinary looking girl next door, पर अभी मुझे the way they present, the way they give me that get up to make me look in a certain way. With Zakir, he's not been presented that way. He comes across as a very talented and then the looks take over. पहले तो उनको talent के लिए देखेंगे ना, not for the looks. तो फिर लगता है कि oh my god, he's handsome also. ऐसा होता है. But with that kind of attention, which I want to know, you never mention about it. Yes. I refuse to believe कि आपको female attention नहीं मिलती होगी, तो आप उसको कैसे handle करते हैं? I really want to know that. मेरे ख्याल से वो उनका बड़ा बड़प्पन है. मुझे जिस तरह की मोहब्बत मिलती है और मेरे उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, मुझे बराबर की मोहब्बत मिलती है लड़कियों से भी और लड़कों से भी. हाँ ना, ऐसा बड़ा एक माना जाता था शुरू में, बड़ा ये था कि अरे सब लड़के ही पसंद कर रहे हैं. पर मेरे ख्याल से जिसको भी अपनी कहानी पे भरोसा है, जो भी मेरी यात्रा के साथ जुड़ता है, उसके अंदर मर्द औरत नहीं है ना. यात्रा तो यात्रा है. जो भी अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करना चाहता है उसमें आदमी औरत थोड़ी होता है. तो क्या लड़की अपनी, आपने मेरे क्वेश्चन नहीं समझे. नहीं, क्वेश्चन समझा, वो घुमा के जवाब दे रहा है. डाइवर्ट करके जो ये जो ऑडियंस ये जो धीमी आंच पे बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वही कहना चाह रहे ऑडियंस होती है जिनका जेंडर नहीं होता. हाँ. बट आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल अटेंशन. दैट इज लाइक उनको आपका स्टैंड अप पसंद किया, तब आपको शादी करना चाहती हैं वो आपसे आकर. हैं. ऐसी भी औरतें होती हैं जो फैंस कहते हैं, जो फैनेटिक्स होती हैं, जो आके ओ ही सो नाइस, आई लाइक हिज स्टैंड अप कॉमेडी सो मच, इसको इतना टैलेंटेड है कि मुझे इससे शादी करनी है. अब इसके बिल्कुल सही कह रही हैं आप. इसका उनको जवाब कैसे है handle बस, करते मैं हैं बताता हूँ आपको इसका क्या जवाब है. इसका जवाब ये है कि अक्सर हमारे देश में लोगों को, खासकर मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि लोगों को अपनी जो लाइकेबिलिटी है आपके काम की, उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता. तो वो उसको रोमांटिक समझते हैं. या ट्रू. एज एन आर्टिस्ट आपको ये मियार रखना है कि वो रोमांटिक नहीं है, वो आपके काम को लगाव है ना. तो वो लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी. वो तो कुछ भी कह सकते. उनको आपका काम बहुत पसंद आया, आपने उनकी जिंदगी को छुआ है उस काम से, उस बात से जो आपने कही, जो आपने किरदार अदा किया, उससे आप उनके जीवन का हिस्सा बने हैं और उनका उस पे इतना लाड आया उनको इस पे कि वो उनको लगता है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, पर वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, वो आपके काम से मोहब्बत करते हैं. एंड एज एन आर्टिस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट and to draw that line with your fans is something which I learned during my growing up years from my family and the lineage I come from. ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ी? कोई ऐसा? बहुत बार हो जाता है अक्सर, है ना. और वो मेरे ख्याल से वो सब आर्टिस्ट के साथ हो जाता है. लोग ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनको किस तरह का अच्छा लगा आपका काम, तो वो उसको वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं. कई बार कोई घर भी आ जाता है अक्सर, ठीक है ना. कुछ लोग फॉलो भी करने लग जाते हैं, कुछ लोग आपके इंस्टाग्राम को डियर डायरी समझ लेते हैं. वो 24 घंटे लिख रहे हैं, ठीक है. वो सब होता है, पर एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू, आपको अपना मियार रखना है उसमें, आपको उसके अंदर अपना कंट्रोल रखना है कि ऐसे नहीं कि आप इसी में मानने लग जाएं कि अरे ऋतिक के बाद तो तेरा भाई आ रहा है, ठीक है, लड़कियां बावली हुई फिर रही हैं. तो वो मेरे ख्याल से आपको अपनी रियलिटी की, ये आपके काम की अप्रिसिएशन है, आपका पर्सनल अप्रिसिएशन नहीं है. आपका पर्सनल अप्रिसिएशन है आपके दोस्त, वो लोग जो आपके साथ पले बड़े हैं, वो लोग जो आपके आसपास के हैं, क्या वो आपसे मोहब्बत करते हैं? और मैं कहता हूँ हाँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं.
तो वो मेरा इतना वैलिडेशन मुझे अपने सर्कलों में, अपनी जान पहचान लोगों में इतना मिलता है कि मुझे फैंस का वैलिडेशन इस तरह का सीख करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली अपना ठीक चल रहा है। फीमेल अटेंशन मिल रहा है, हाँ, मतलब जितना ठीक चाहिए है, उतना अपना मिल रहा है। लाइफ में सेट है मामला, सही चलता है, मिल जाता है इनफ। यार एक पर्टिकुलर टर्म है जो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे आजकल श्वेता तिवारी जी के लिए चल रहा है। हाँ, और ये हमें बताया गया है कि उसे कहते हैं हैशटैग। मैं तो ना पढ़ पाऊँ, भाई पढ़ ले, मैं ना कह भाई रहा, कसम तेरे को पढ़ ले, मैं तो ना कह रहा, भाई एक बार बोल दे यार। मैं ना मैं कहूँगा। पढ़ कसम तेरे को। लूं, रुक जा। यम्मी मम्मी जी, क्या कहेंगी इसके बारे में, लोग जो आपको हैशटैग ये YM कह रहे हैं? अब यम्मी कहाँ से आया मुझे नहीं पता। हाँ, मम्मी तो मैं हूँ, 2 वो भी बच्चों बात की माँ सही, हूँ सही और बात। अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। वाह। एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी मम्मी ऑफ दोज वंडरफुल किड्स। सो आई डोंट नो यम्मी मम्मी कहाँ से आया, आई डोंट नो। हाँ, हमको भी ज्यादा इस बारे में ये देखो भी आई पता थिंक तो है नहीं। उनको, हाँ, उनको अपना प्यार जाहिर करना नहीं आ रहा, नहीं वो यार, बस सो आई डोंट नो हाउ दे से। बट ये line draw- श्वेता जी उनको लाइन ड्रॉ clarity कर है रही उसमें। है, श्वेता जी लाइन वो ड्रॉ क्या कर रही महसूस है। कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी है। इसमें काफी क्लैरिटी है। हाँ, कि उनको क्या महसूस हो रहा है उसमें क्लैरिटी तो है, पर हम उधर जाना नहीं चाह रहे। ये वो रास्ता है जो जाता तो सही रास्ते पे, पर हम नहीं लेना चाह रहे। तो इंडिया टुडे के सारे दर्शकों, आपका सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद हम सबको यहाँ पर इतनी देर देखने के लिए। प्लीज हमारा शो देखिए, भाई के नाम से शो है हमारा, आपका अपना जाकिर शुरू हो रहा है 9:30 बजे आएगा, सैटरडे और संडे 10 अगस्त से। तो प्लीज अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर आके ऐसे चिपक जाइए और हमारे परिवार के साथ मिलके थोड़ा सा ये जो आपने अपना जाकिर की बढ़िया डीलक्स थाली है इसको एंजॉय कीजिए।